चाहते हैं। इमरान बुखारी बताइएगा अंदर की खबरें क्या हैं, अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों हटाया गया, और ये बानी पीटीआई के तो बड़े करीबी थे और बानी पीटीआई की ही वजह से वो वहाँ पर थे, और वो कहते भी हैं कि उन्होंने ही ये ओहदा दिया था, उन्होंने ही ये ओहदा वापस ले लिया, उनकी अमानत थी। आखिर अंदर की खबरें क्या हैं? इन गंडापुर की जो हुकूमत थी उनके खिलाफ काफी अरसे से पार्टी के अंदर भी मुजाहमत का एक अमल जारी था। बार बार बानी पीटीआई से जो मुलाकातों की कोशिश हो रही थी कि इनको हटाया जाए, क्योंकि इनकी वजह से इनके खिलाफ पार्टी में एक अदम एतमाद की कैफियत पैदा हो गई थी। अगर हम मौजूदा जो नए सीएम की बात करें कि नए सीएम जिनको नॉमिनेट किया गया है या पुराने सीएम अली अमीन गंडापुर, तो अली मखान के मुतालिक उनके जो बयानात आए थे अली अमीन गंडापुर साहब के, और साथ इसके अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पे उनके बुशरा बीबी से भी इख्तिलाफात आ गए थे। तो यहाँ पर जो पार्टी के हलकों में बाज़ हल्के इस किस्म की बात कर रहे हैं कि ये दो खवातीन की लड़ाई भी इसकी एक वजह है, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर को हुकूमत से हाथ धोना पड़े हैं। साथ साथ पार्टी की जो अंदरूनी इख्तिलाफात थे वो भी एक अहम वजह थी। सूबे में मामलात को भी संभाला नहीं जा रहा था। जी ठीक है इमरान, आपसे हम मज़ीद भी बात करेंगे, सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। सलमान भाई, इस वक्त जो हम माहौल देख रहे हैं वो काफ़ी पहले तो टेंस रहा, जिस तरह से इमरान बुखारी भी बता रहे हैं कि लोग अंदाज़ा तो लगा रहे थे। आखिरी जलसा जिसकी हम अभी बात भी कर रहे थे कि उसमें एहतजाज हुआ, गंडापुर साहब जिस वक्त बात कर रहे थे, काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड है एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों का। फिर आखिरी जो मुलाकातें हुई हैं बानी पीटीआई के साथ, उसमें एक तवील मुलाकात पहले गंडापुर साहब की, फिर अलीमा खान साहबा की, और अब दोनों को उनके जो जिम्मेदारियाँ थी उससे हटा दिया गया है खान साहब की तरफ से। लेकिन टास्क दिया गया है कि विफाक के साथ अब ताउन नहीं करना। ताउन तो पहले भी हम देख रहे थे कोई ख़ास नहीं हो रहा था, लेकिन अब अगर टकराव होगा और ऐसे हालात में जब दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ चुके हैं, और उसके बारे में खान साहब की राय है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चला जाए, जिसमें अफ़गानी भी हैं, जिसमें तालिबान भी हैं, जिसमें कबाइल भी हैं और मकामी लोग भी हैं, तो आपको लगता है कि ये सारी जो पॉलिसी है ये पीटीआई को, खैबर पख्तूनख्वा को, बानी पीटीआई को फ़ायदा देने जा रही है या मसाइल बढ़ने जा रहे हैं उनके लिए? देखिए, मैंने तो बहुत 3-4 दिन पहले ये खबर दे दी थी कि अली अमीन गंडापुर को वापस जाना होगा। उसकी वजूहात थी 4। पहली वजह ये थी कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तौर पर एक बड़ी सियासी तहरीक जो है वो चला नहीं सके इमरान खान के हक़ में या बानी पीटीआई के हक़ में। और जब भी तहरीक चलाने की बात आई तो आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर जो है पसे पर्दा जो है वो खामोश किरदार अदा करते रहे। दूसरा बड़ा मसला उनका हुआ अलीमा खान के साथ। सही। और जिस तरह से उन्होंने उनको पार्टी के अंदर रहते हुए इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहा, पार्टी पे कब्जा करने की जंग कहा, और कहा कि पूरे पार्टी के अंदर जितने भी दाखिली मामलात हैं उसकी ज़िम्मेदार अलीमा खान है, उससे भी मामलात बहुत बिगड़ गए। और तीसरा ये कि जो बानी पीटीआई बार बार कह रहे थे कि केपीके के अंदर किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और अगरचे वो अली अमीन गंडापुर कहते थे ये टारगेटेड ऑपरेशन है, लेकिन उसको वहाँ बहुत से लोग उसको फौजी ऑपरेशन भी करार देते हैं, उस पर भी उनका इख्तलाफात हो गए। और चौथा ये कि वो पार्टी के दाखिली मामलात में बड़े मुतनाज़ा हो गए थे। आपने देखा कि उनके जलसा गाह के अंदर उनके खिलाफ नारे लगे, जूतियाँ दिखाई गई, जूतियाँ फेंकी गई, ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही थी। और फिर अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकातों का ना होना, उसमें ये उज़र पेश करना कि उनको इजाज़त नहीं है, वो आ नहीं सकते। तो ये बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी थे और बानी पीटीआई के करीब भी थे, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला बानी पीटीआई को अली अमीन गंडापुर के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के साथ। कहा तो यही जाता था पार्टी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बानी पीटीआई का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, और उन्हीं के मुताबिक वो एक लेन जो उन्होंने दी हुई है इमरान खान साहब ने वही उसको फॉलो करें। तो नहीं, अब एकदम से अली अमीन गंडापुर साहब को साइड पे करने के बाद ऐसा लगता है कि वही जारहाना अंदाज जिसकी बात बानी पीटीआई कर रहे हैं वही होगा, या फिर मुफाहमत की सियासत होगी? नहीं, देखिए ना, ये जो आपने कहा कि बानी पीटीआई का एजेंडा लेके चल रहे थे, मैंने अभी चारों बातें आपको बताई हैं। बानी पीटीआई का एजेंडा तो नहीं था कि वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन हो, वहाँ पर अलीमा खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएं, पार्टी कोई बड़ी तहरीक ना चला सके। तो इसका मतलब है कि उनका एजेंडा और बानी पीटीआई के एजेंडे में फ़र्क था। वो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स करना चाहते थे बानी पीटीआई, और ये जो है बुनियादी तौर पर मफाहमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे आगे बढ़ना चाहते थे। देर नहीं कर दी इनको हटाने? जी, बड़ी देर की है, बड़ी देर की है, लेकिन अब हालात एक ऐसे मुकाम पर पहुँच चुके थे जहाँ शायद उनको ये फैसला करना पड़ा
क्योंकि पार्टी के, मैंने कहा ना कि दाखिली मामलात अली अमीन गंडापुर की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और उसकी वजह से फिर वो मुतनाज़ा भी हो गए थे। और अब जब ये अपना सुहेल आफरीदी को लाए हैं, अगरचे ये पहली दफ़ा असम्बली में आए हैं, बिल्कुल नए हैं, नौजवान हैं, मिडिल क्लास हैं, लेकिन क्या ये सारा केपीके का सियासी बोझ उठा सकेंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल बड़ा है। अहम सवाल है। इमरान बुखारी से हम जानने की कोशिश करते हैं। इमरान बुखारी, ये सारी जिसका जिक्र भी कर रहे हैं सलमान आबिद साहब, ये चीज़ें ज़ेर गौर लाई जा रही हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पहले से भी ज़्यादा इस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जिस वक्त ये वाक़या हुआ है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल समेत 11 जवान शहीद हुए, उसके बाद ही बानी PTI ने फैसला दिया है। तो एक रीज़न वो भी है दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात जिस पे गंडापुर साहब काबू नहीं पा सके। तो किस तरह से अब लेके चला जाएगा? स्टेक होल्डर्स की बात की जाती है जिसमें अफ़गान भी हैं, जिसमें तालिबान भी हैं, जिसमें मकामी लोग भी हैं। तो स्ट्रेटजी पॉलिसी क्या दिखाई दे रही है? सुहेल आफरीदी कहा जा रहा है कि मुराद सईद के बड़े करीबी हैं, पहली बार तो वो असम्बली में आए लेकिन नौजवान हैं, इतना ज़्यादा उनका तजुर्बा नहीं है जितने बड़े चैलेंजेस उनके सामने दरपेश हैं। तो एक आम राय उनके मामलात को संभालने के हवाले से उनका होमवर्क कैसा है और एक आम तासुर क्या है KP के अंदर? लोग कितने मुतमईन दिखाई दिए आपको? अभी तो खैर चंद ही घंटे हुए हैं लेकिन लोग मुतमईन हैं इस फैसले से बानी PTI के? तो सबसे अहम मसला तो इस वक्त ये है कि आया PTI अपनी सूबे ओहदा बचा पाएगी कि नहीं। पोजीशन इस वक्त बहुत ज्यादा सरगर्म हो चुकी है, मुलाकातों का एक सिलसिला जारी है। तादाद की अगर हम बात करें तो 53 पोजीशन की तादाद है। 9 मई के केसेस PTI के MPAs के सरों पे लटक रहे हैं, नवंबर के केसेस, धरने के केसेस उनके सर पे लटक रहे हैं। इनको अगर नाअहल कर दिया जाए तब उस सूरत में क्या होगा? और तकरीबन जो PTI के 30 से ज़्यादा अरकान जो हैं वो इस वक्त आज़ाद हैसियत से असम्बली के अंदर मौजूद हैं। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया जाए या बन जाए अली अमीन गंडापुर या केस की तो बात हो रही है कि इनके ऊपर पर्चा भी है, तो कानूनी तौर पे भी कोई रुकावटें हैं? ये जो चीजें आप बता रहे हैं ये तो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद हैं। अगर इन MPAs को, बाद MPAs को सजाएं सुना दी जाती हैं तो वो पार्टी MPA की सीट से नाअहल हो जाएंगे, तो पार्टी पोजीशन तो कमजोर होगी इस वक्त। अगर PTI की बात की जाए तो आज़ाद अरकान जो हैं और जो कि दीगर जमात के नाम से इन्होंने जो हल्फ उठाए हुए एक सियासी जमात के तौर पे, तो उनकी तादाद तकरीबन 92 तक बन जाती है। और हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत 73 अरकान की दरकार है। 53 तादाद पोजीशन के पास है, तो टोटल 20 या 21 उनको अरकान चाहिए। और इससे कबल भी ऐसी बातें PTI के अंदरूनी हल्कों में भी हो चुकी हैं कि 20 से ज़ायद बल्कि 30 तक, तकरीबन 27-28 ऐसे अरकान हैं जिनके हलफनामे मौजूद हैं बाज़ इदारों के पास या बाज़ लोगों के पास, जिनमें वो उनकी वफादारी का भरम लगे। यहाँ पर अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, MPA के लिए अपनी वफादारी तब्दील करना दुश्वार इस वजह से होगा कि उसको फिर अपने हल्के में भी जाना होगा, लोगों का सामना भी करना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ जो वोट इनको पड़ा है बानी PTI के नाम की वजह से पड़ा है, तो इस किस्म का कुछ छोड़ना थोड़ा सा दुश्वार है। लेकिन पोजीशन इस वक्त सरगर्म है। और ये आप देखें PTI की हुकूमत है, PTI की हुकूमत के हामी, PTI के कारकुन PTI की हुकूमत के खाते पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो इससे आपको कारकुनों के जज्बात का भी इजहार हो रहा होगा। कारकुनों के जज्बात क्या है? अगर अली अमीन कारकुनान के जज्बात को देखते हुए इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं कि क्या नया आने वाला बंदा, उनको वो उससे एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसके इख्तलाफ तो नहीं रखते हैं,